आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए साथियों, राजस्थान के अंदर जो सरकारें बनती है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, अदला बदली की सरकार बनती है। एक तीखा जहर है तो मीठा जहर, एक सांप रात है तो एक नाग रात। कोई परिवर्तन नहीं होता दलितों पर अत्याचार पर, कोई परिवर्तन सरकार बनती है लेकिन हमारी बहनों पर, हमारे भाइयों पर अत्याचार कम नहीं होता। चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे ओम प्रकाश का मामला हो, चाहे हमारे कार्तिक भील का मामला हो, मक्का छूने पे दिक्कत है, इनको मंदिर में घुसने पे दिक्कत है, इनको घोड़ी पे चलने पे दिक्कत है, इनको दलित को मूछ रखने पे दिक्कत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, इस सरकार के एजेंडे में दलित, पिछड़े, ओबीसी और माइनॉरिटी और शोषित वंचित वर्ग है ही नहीं। नेतृत्व में बहुजन राज कायम करो, सत्ता तक पहुंचने का काम करो। कब तक औरों के पैरों में पड़े रहोगे? कब तक उन्हें वोट देने का सत्ता तक विश्व में जिसका डंका बजता है? ऐसा बच्चों से है जो सरकार में न रहते हुए भी, जो एमपी एमएलए न रहते हुए भी सरकार से ज्यादा ताकत रखता है, और जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, उनको जेल भेजने का काम कराता है। धन्य कि आपको ऐसा नेता मिला है, और हम भी अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि हमें ऐसा भाई, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा भाई मिला है जो जिसके नाम से जो एफआईआर महीनों से ना दर्ज हुई हो, एक पता लग जाए कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी या उनके सिपाही आ रहे मिनटों में दर्ज होती है। ओबीसी का एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा वर्ग है, वोट देकर सरकार बनाते हैं। केंद्र में ओबीसी के नाम पे इतने मंत्री बनाए जाते हैं, प्रदेश में इतने मंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन ओबीसी की जातिगत जनगणना के लिए पता नहीं उनके मुंह में क्या दही जम जाती है। एक मंत्री, एक नेता बोलने को तैयार नहीं है, आज तक लागू नहीं हुई। जब उनके आरक्षण की बात आती है तो ट्रिपल टेस्ट होते हैं, और जब 10% आरक्षण कुछ लोगों के लिए 3 दिन के अंदर 10% आरक्षण दे दिया जाता है। ये गैर बराबरी इस देश में नहीं चलेगी। ये अन्याय, अत्याचार एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के होते हुए अब नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं क्योंकि गुर्जर जाति से आता हूं और अपने गुर्जर भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर 73 गुर्जर भाइयों ने आरक्षण के लिए शहादत दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये हत्यारी सरकार, जिन्होंने निरंतर गुर्जरों पर गोली चलवाई, आज तक उनको केंद्र की 9वीं अनुसूची में आरक्षण नहीं मिला है। मैं उस शहादत को कैसे भूल सकता हूं? उन तस्वीरों को, उन मंदिरों को देखकर खून खोलता है। मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी जीवन में माफ नहीं करूंगा। और मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, अपने पहचानो कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है। ये सबसे बड़े विरोधी ओबीसी के, दलितों के, एससी के और गुर्जरों के भी सबसे बड़े विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। चाहे हमारे गुर्जरों का आरक्षण हो, चाहे जम्मू कश्मीर के गुर्जरों का आरक्षण हो, हर जगह इन्होंने आरक्षण छीनने का काम किया है। चाहे गुर्जर सम्राट मीर मोती की मूर्ति का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे दादा गुर्जर मीर भोज को टीम के अंदर खड़ा करने का मामला हो, चाहे राजस्थान में हमारे आराध्य देव नारायण के पिताजी सवाई भोज जी के आगे से गुर्जर सत्य मिटाने का मामला हो, इन इतिहास चोरों को, इन आरक्षण विरोधियों को, इन संविधान विरोधियों को, इन दलित विरोधियों को, इन गरीब विरोधियों को सत्ता से हटाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना है। मैं केवल 2 लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि इस वीरों की धरती पर जहां पन्ना राय जैसी गुजरी पैदा हुई, जहां विजय सिंह मीक पथिक जैसे पैदा हुए, जिन्होंने बिजौलिया का किसान आंदोलन किया, मैं 2 लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि शरारत लग जाए आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। लग जाए आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, और ये इतिहास चोरी आग याद रखें, बगावत हो तो ऐसी हो। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।